हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा आप श्रवण कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर दिव्य ज्ञान भगवान के बारे में इसमें दिया जा रहा है। सबसे पहले ये बताया गया है कि सृष्टि की रचना कैसे होती है। इतने सारे वैज्ञानिक कभी कुछ बता देते हैं, कभी कुछ बता देते हैं। कभी कहते हैं कोई बिग बैंग थ्योरी हुई है, कोई धमाका हुआ था, और कभी कह देते हैं कि आदि मानव थे पहले हम, और उससे भी पहले बंदर हमारे पूर्वज थे। बंदरों से हम धीरे धीरे करके ऐसे मनुष्य बन गए। तो साइंटिस्ट की अलग अलग बात होती है, लेकिन श्रीमद् भागवत में इसके बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी दी गई है कि ये पूरी सृष्टि बनी कैसे थी। इससे भी ऊपर ब्रह्मांड, कितने ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, वो सब कैसे बनते हैं। अब बात चल रही है भगवान के अलग अलग अवतारों की। 3 अवतारों के बारे में बताया जा चुका है। सबसे पहला जो भगवान का शक्त्यावेश अवतार हुआ था वो 4 कुमारों के रूप में हुआ है। जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं उन्हें कुमारगण कहते हैं। दूसरा अवतार भगवान का जो हुआ है वो शुकर के रूप में हुआ है। शुकर ने क्या किया था, मतलब भगवान के इस अवतार ने क्या किया, पृथ्वी जो जल के अंदर डूबी हुई थी, जो रसातल में पृथ्वी डूबी हुई थी, असुरों ने पृथ्वी को डुबोया था। भगवान ने शुकर अवतार धारण करने के बाद फिर पृथ्वी को ऊपर उठाया था, जल से बाहर निकाला था। तीसरा अवतार नारद जी के रूप में बताया गया है कि भगवान नारद मुनि के रूप में आए थे, जो सभी महर्षियों के भी गुरु हैं, वेद व्यास जी के भी गुरु हैं। नारद मुनि हमें बताते हैं कि निष्काम कर्म कैसे किया जाना चाहिए, अपने कर्म करते हुए भी हम उनके बंधनों से कैसे बचें, ऐसा नारद मुनि नारद पंचरात्र में बता रहे हैं। अब भगवान के अगले अवतारों के बारे में हम संक्षिप्त में जानते हैं। कुछ टाइम के बाद फिर श्रीमद् भागवत में भगवान के इन सभी अवतारों के बारे में विस्तार से आएगा। अभी हम संक्षेप में जान रहे हैं, तो आइए आज का पाठ आरंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री गणेश, जय सरस्वती माता, शिव शंकर भोलेनाथ, पार्वती माता की जय हो। जय सिया राम, राधे कृष्णा। जय बजरंगबली हनुमान की जय। श्री व्यास देव, जय सुखदेव गोस्वामी, जय सूर्य जी महाराज, श्रील प्रभुपाद की जय हो। चैतन्य महाप्रभु की जय हो। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का पाठ आरंभ करते हैं। तो ये धर्म कला सर्गे नर नारायणो ऋषि भूत्वा तं मोक्षम उपेतम् अकरोत दुश्चरम तपः। हरे कृष्णा। चौथे अवतार में श्री भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने हेतु कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की। हरे कृष्णा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ऋषभ देव थे, राजा ऋषभ ने अपने पुत्रों को उपदेश ऐसा दिया कि कठिन तपस्या करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। इसलिए ऐसी शिक्षा देने के लिए, हम लोगों को ऐसी शिक्षा देने के लिए भगवान ने ये अवतार धारण किया। नर और नारायण के रूप में ये जुड़वा पुत्र हुए थे। तो भगवान जो भी अवतार लेते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। जैसे नारद मुनि का अवतार गुरु के रूप में उन्होंने लिया कि सभी के वो गुरु होते हैं, हमें कर्म का ज्ञान देते हैं। शुक्र वाला जो भगवान ने अवतार लिया था वो पृथ्वी को ऊपर उठाने के लिए लिया था। इसलिए भगवान के हर अवतार कोई ना कोई कार्य करते हैं, कोई ना कोई लक्ष्य उसके पीछे छिपा होता है। तो ये अवतार लेने का क्या कारण था कि सभी मनुष्यों को बताया जाए कि तपस्या ही सबसे बड़ा धर्म होता है। कलयुग में भी भगवान ने ऐसा ही एक अवतार लिया है, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। चैतन्य महाप्रभु ने बद्ध जीवों को इस कष्टदायक जीवन से निकलने के लिए हमें महामंत्र दिया है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान हर युग में अवतार लेते रहते हैं ताकि मनुष्यों का कल्याण हो सके। अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं? भगवान श्री कपिल नामक पांचवा अवतार सिद्धों में सर्वोपरि है। उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया, क्योंकि काल कर्म से यह ज्ञान विनष्ट हो चुका था। हरे कृष्णा। चौथा अवतार कौन सा हुआ? नर और नारायण के रूप में। पांचवा अवतार कौन सा हुआ? श्री कपिल के रूप में। तो भगवान ये पांचवा अवतार ले रहे हैं। पांचवा अवतार कपिल के रूप में लेने का क्या कारण था भगवान का? तो भगवान को यह बताना था कि सृष्टिकारी तत्व कौन कौन से होते हैं, किसी को बताया जाए ताकि जो भगवान का ज्ञान धीरे धीरे लुप्त हो रहा है वह फिर से जागृत हो जाए। तो यहाँ पर आसुरी नामक ब्राह्मण को भगवान ने ये सारा ज्ञान दिया और सांख्य का ज्ञान दिया। सांख्य किसे कहते हैं? भौतिक विश्लेषण के द्वारा जब कोई बात समझाई जाती है, भौतिक विश्लेषण के द्वारा किसी चीज की व्याख्या करना, उसे कहते हैं सांख्य। ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। तो भगवान ने आसुरी ब्राह्मण को ये दोनों चीजें बताई, सांख्य दर्शन भी और सृष्टिकारी तत्वों के बारे में भी। ये था भगवान का कपिल नाम से अवतार। उसके बाद भगवान आगे अवतार ले रहे हैं। पुरुष के छठे अवतार अत्रि मुनि के पुत्र थे। वे अनसुया की प्रार्थना पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अलर्क, प्रहलाद तथा अन्य व्यक्तियों अर्थात यदु, है आदि को अध्यात्म के विषय में उपदेश दिया। हरे कृष्णा। तो छठा अवतार भगवान का किस रूप में हुआ है वो ये बताया गया है। छठा अवतार अत्रि मुनि के पुत्र के रूप में हुआ था और उनका नाम क्या था? दत्तात्रेय। अनुसुईया माता ने ऐसी प्रार्थना की थी, ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों के आगे प्रार्थना की कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप तीनों मिलकर मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, आप ही मेरे पुत्र के रूप में आ जाइए। तो भगवान ने उन पर कृपा की और दत्तात्रेय के रूप में उनके पुत्र बने थे। और फिर अलर्क, प्रहलाद, है यदु, इन सब को इस बात का उपदेश दिया गया। तो इस तरह से भगवान के 6 अवतार हो चुके हैं अभी तक। पहला अवतार कौन सा है? फिर से रिपीट कर लेते हैं। पहला अवतार भगवान ने लिया है 4 कुमारों के रूप में। दूसरा अवतार भगवान ने लिया है शुकर के रूप में। तीसरा अवतार नारद जी के रूप में। बाकी के 3 अवतार हमने आज किए हैं। चौथा अवतार कौन सा है? चौथा अवतार भगवान ने लिया है राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र बनकर, नर और नारायण बनकर। 5वां अवतार भगवान ने कपिल के रूप में लिया है। छठा अवतार भगवान ने लिया है अब अत्रि मुनि के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में। तो आज के लिए हम यहीं तक करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एकदम से जल्दी नहीं करेंगे, ताकि हमें सारा ज्ञान सटीक रूप से बड़े अच्छे से समझ आए। इतना ही करते हैं। इस पर मंथन कीजिए, बार बार श्रवण कीजिए, पूरा इसको समझने का प्रयत्न कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा।